प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम कृपाराम जी खिड़िया के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। इनका जन्म सन 1743 ईस्वी और मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि और संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण इन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कृपाराम खिड़िया के सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी इनसे अच्छा संबंध रहा। इनके दरबार में ये दरबारी भी रहे और राजिया कृपाराम जी का सेवक था। इनके संबंध में एक बड़ी रोचक कहानी भी है कि राजिया नाम जिसको हम सुनते आए हैं, उनका वास्तविक नाम था राजा राम और ये कृपाराम जी के सेवक थे। एक बार कवि बीमार पड़ गए और राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिसके कारण कृपाराम जी बहुत प्रसन्न हुए। राजिया अर्थात राजा राम के कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था और इस बात को कृपाराम जी बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। इसी दुख को दूर करने के लिए राजिया अर्थात राजा राम को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने के लिए कवि ने उन्हें संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोठों की रचना की, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोठा नाम से विख्यात हैं, चर्चित हैं। इन सोठों में सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। इस बात को अपने यूं भी कह दें कि एक गुरु और एक शिष्य का ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम रहा कि गुरु ने अपने शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने का कार्य कर दिया। अपने हर दोहे या फिर सोरठे में उन्होंने राजिया नाम को संबोधित करते हुए कहा। इन्होंने समस्त नीतिपरक सोठे कहे हैं। वहीं पर अपने यहाँ जो पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु दी गई है उसमें सोठों का समावेश है और ये सोठे आदर्श, लोक मर्यादा और नीति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें इन्होंने लोक मर्यादा का ध्यान रखने की बात कही और वहीं पर कोयल व काग की तुलना कर मीठी वाणी की महत्ता को बताता है और वहीं शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से कृपाराम जी गुणों की महत्ता बताते हैं। उन्होंने सौंदर्य की अपेक्षा गुणों को श्रेष्ठ कर माना है। दूसरों के कलह और विवाद के संबंध में इन्होंने कहा, लोग सिर्फ अपने व्यवहार की बात पर आधारित होते हैं, अपने मतलब की बात पर आधारित होते हैं। लोगों का जो ये स्वार्थपरक व्यवहार है उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। हृदय में खोट रखने वाले और मुंह पर प्रशंसा करने वाले लोगों के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वहीं पर मित्रता के निर्वहन हेतु समर्पण और सरलता जरूरी होती है, इस बात को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे सलीके से पेश किया है। श्री कृष्ण और अर्जुन के आपसी मित्रवत जो संबंध थे उनको बखूबी उन्होंने प्रस्तुत किया है। आज के दौर में, वर्तमान समय में हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, उसका कोई सम्मान नहीं होता। इस संदर्भ में भी इन्होंने अपनी बातें कही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में जिन सोठों को दिया गया है इनमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, उपदेशात्मक शैली है। इन्होंने नीतिपरक बातें कही हैं। वहीं पर
जगह जगह पर जैसे अनुप्रास है, दृष्टांत है, आदि अलंकारों का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता का पुट भी देखने को मिलता है। पहला ही जो सोरठा है, इसमें कवि कृपाराम जी कह रहे हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम जी वाणी की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि जो कोयल है वो सभी के मन में अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न करती है, सबके मन को हर्षित करती है, प्रसन्नचित करती है। और जो कौवा है, काग कौवा, जो कि कोयल के समान ही रंग रूप में होता है, उसकी वाणी कर्वक कर्कश होने के कारण सभी को बुरा लगता है और कौवा तिरस्कार का भाजक होता है। हे राजिया, ये रसना का गुण है, अर्थात ये जीवा वाणी का गुण है, जो वाणी के बल पर ही कोयल सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और कौवा कर्कश वाणी के कारण सभी के तिरस्कार का भाजक होता है। इसलिए जीवन में जरूरी है कि हम मृदु मीठी वाणी का प्रयोग करें। दूसरे सोरठे में यहाँ पर कृपाराम जी कह रहे हैं कि काली गणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। यहाँ गुण की महत्ता बताई है कि कस्तूरी रंग रूप में काली होती है। काली का अर्थ है काली, गणी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, कुरूप असुंदर। कस्तूरी है जो कि एक सुगंधित पदार्थ होता है और ऐसा माना गया है कि जो कृष्ण मृग है उसकी नाभि में पाया जाता है। ये कृष्ण मृग भी उस खुशबू से इतना प्रभावित रहता है कि उसको ढूंढते ढूंढते दर दर भटकता फिरता है और अंत में अपने प्राण भी गंवा बैठता है। खैर, बात यहाँ पर कस्तूरी के संदर्भ में है जो कि सुगंधित पदार्थ होता है। कवि यहाँ पर कह रहा है कि कस्तूरी देखने में काली होती है, कुरूप होती है, परंतु उसको कांटे से तोला जाता है। और शक्कर देखने में बड़ी सुंदर होती है, सफ़ेद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे रोड़ा अर्थात पत्थर से तोला जाता है। हे राजिया, ये गुण की ही महत्ता है कि भले ही चाहे कस्तूरी कुरूप और काली क्यों ना हो, लेकिन अपने गुण के कारण, अपनी सुगंध के कारण वह कांटे से तोली जाती है। जबकि शक्कर देखने में सुंदर होती है परंतु उसको पत्थर से तोला जाता है। भावार्थ इसका यह है विद्यार्थियों कि जीवन में रंग रूप कोई महत्ता नहीं रखता, बल्कि जो गुण हैं उनकी महत्ता होती है और गुणों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे वाला जो सोरठा है, इस सोरठे में कवि कह रहे हैं कि डूंगर जड़ती लाय जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर का अर्थ है पहाड़, जड़ती का अर्थ है जलना, लाई का अर्थ है आग, जोवे का अर्थ होता है देखना, जगत का अर्थ है संसार, निज का अर्थ है स्वयं, पाए का अर्थ है अपने पैर, रति का अर्थ होता है तनिक, थोड़ा सा भी, सूझे का अर्थ होता है दिखाई देना। अब इसका अपन अर्थ करते हैं। कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा संसार देखता है, परंतु पर जलती निज पाए, परंतु अपने पैरों में जलती हुई आग रति न सूझे राजिया, तनिक भी दिखाई नहीं देती। कि पहाड़ पर जलती हुई आग को पूरा संसार देखता है, लेकिन अपने पैरों में जलती हुई आग को कोई भी व्यक्ति रत्ती मात्र भी नहीं देखता। भावार्थ इसका यह है कि दूसरों के घरों में होने वाला जो कलह है, संघर्ष है, वो सबको नजर आता है। लोग वहाँ पर मनोरंजन करने के लिए, न्याय करने के लिए पहुँच जाते हैं, परंतु ये लोग
थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते कि अपने घर में हो रहे अंतर्कलह को हम पहले निपटाएं, अर्थात हमारे भीतर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का त्याग हम पहले करें और दूसरों की तरफ हम बाद में देखें। इस सोल्ठे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों में कमियां देखने से पहले हम अपनी कमी के ऊपर जरूर देखें। आगे वाला जो सोल्ठा है कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमू, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बात कही है कि जब व्यक्ति का अपना मतलब होता है, जब व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है तो वह मनवार करता है, खातिरदारी करता है, चुपके लावे चूरमो, और वह चुपके चुपके चूरमा ला करके उसे खिलाता है। बिन मतलब मनवार, और अगर मतलब नहीं हो तो राब न पावे राजिया, हे राजिया, राब तक को भी नहीं पिलाया जाता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राब शब्द है ये दो अर्थों में लिया जाता है। राजस्थान में राब जो शब्द है वो है राबड़ी से, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रत्येक घर में दूध और दही की पर्याप्तता होती है, तो यहाँ पर राब बनाई जाती है और वो आसानी से प्रत्येक घर में मिल जाती है। वहीं पर राब शब्द का दूसरा अर्थ, जहाँ पर गन्ने की खेती होती है वहाँ पर गन्ने के रस को गर्म करके और फिर बनाया जाता है, यानी कि गन्ने का रस गर्म करने के पश्चात जब गाढ़ा हो जाता है तो उसे राब कहा जाता है। पर मेरा मानना यह है कि कृपाराम जी राजस्थान के थे, इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ घरों में आसानी से मिल जाने वाली, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से मिल जाने वाली जो राब है उसके बारे में बताया। फिर भी यहाँ पर बात यह है, इसका भावार्थ ये है कि लोग बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए खातिरदारी करते हैं और अपना मतलब नहीं होता, अगर कोई स्वार्थ नहीं होता तो वो किसी को कुछ पूछते भी नहीं, उनकी खातिरदारी नहीं करते, तुच्छ समझी जाने वाली जो राब है उसको भी नहीं पिलाते। आगे वाले सोरठे में यहाँ कृपाराम जी कह रहे हैं कि मुख ऊपर मिठियास, घट माँ ही खोटा गढ़े, इसड़ा सो इखड़ास, राखिजे नहीं राजिया। प्रस्तुत सोठे में कवि ने मित्रता के संदर्भ में बात कही है कि ऐसे लोग जो मुख ऊपर मिठियास, मीठा बोलते हैं, अगले के सामने बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु अपने घट में अर्थात अपने हृदय में खोटा गढ़े, हमेशा उसका बुरा सोचते हैं, उसका अहित करने की सोचते हैं। इस डांसों ऐसे लोगों से इखड़ास मित्रता राखिजिए नहीं राजिया, हे राजिया, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, अर्थात जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं और अपने हृदय में हमेशा आपका बुरा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। वह मित्रता करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। आगे वाले सोठे में कह रहे हैं कि साचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो, हरि अर्जन रहे हेत, रथ कर हाक्यो राजिया। साचो मित्र सचेत, यहाँ एक सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कवि कह रहे हैं कि सच्चा मित्र हमेशा सचेत रहता है, सावधान रहता है। कहो काम न करे किसो, इस पंक्ति को फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि कहो काम न करे किसो, अर्थात सच्चे मित्र को किसी भी काम को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो हमेशा अपने मित्र की परिस्थिति को देख करके स्वयं ही महसूस कर लेता है कि उसे कौन सा काम इस समय करना चाहिए, जिसके कारण उसके मित्र को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ दृष्टांत दिया नीचे कि हरि अर्जुन रे हेत, हरि का अर्थ है कृष्ण, अर्जुन का अर्थ है अर्जुन और हेत का अर्थ है हित। रथ कर, कर का अर्थ है हाथ, हांचों का अर्थ है हाँकना। हे राजिया, श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए अपने हाथों से
रथ को हाँका था, अर्थात सारथी का काम किया था। कि जो सच्चा मित्र है वो हमेशा अपने मित्र के हित के बारे में ही सोचता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अब की बार जो बोर्ड की परीक्षा हुई, इस बोर्ड की परीक्षा में यहाँ मित्रता को लेकर के और एक प्रश्न भी पूछा गया है कि सच्चे मित्र के क्या लक्षण हैं। एक सच्चा मित्र कैसे कर्म करता है, बुरा मित्र क्या कार्य करता है। तो यानी कि जो बुरा मित्र होता है वो हमेशा उसकी प्रशंसा करता है, अपने अंतर्मन में हमेशा उसका बुरा सोचता रहता है। सच्चा मित्र किसी भी काम को कहने का मौका नहीं देता और वो परिस्थिति को देख करके स्वयं ही काम कर लेता है। जैसे कि दृष्टांत देते हुए यहाँ पर कहा कि कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए स्वयं सारथी का काम किया था। इस पाठ का अंतिम शॉट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जो राजिया। यहाँ पर हिम्मत के बारे में चित्रण किया है। हे राजिया, इस संसार में जो हिम्मत वाले होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो निडर होते हैं, उनकी ही कीमत होती है, अर्थात उन्हीं का ही आदर होता है, उन्हीं का ही सम्मान होता है। बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं, बिना हिम्मत के उसका कोई मूल्य नहीं होता। करे न आदर कोई, और उसका कोई भी आदर नहीं करता। यहाँ पर रद्द कागज जो राजिया, यानी कि उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता, कोई उसका सम्मान नहीं करता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति कमजोर है, निर्बल है, कायर है, उस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, उसका कोई आदर नहीं करता। इसलिए हमेशा व्यक्ति को निडर साहसी होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से संत वाणी शीर्षक में जिन 3 कवियों का चित्रण किया गया, कबीरदास, तुलसीदास और अंत में कृपाराम जी, इन तीनों कवियों का अध्ययन हमने कर लिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।